अब दिख रहा होगा सवाल, दिख रहा साहब? देखो ये दोनों होमवर्क थे क्वेश्चन, यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या है भैया आपका 3x² माइनस के 5x प्लस से 9, ये पूरा इधर लिया हो तो माइनस के x² प्लस के 7x और माइनस के 3 बराबर में क्या हो गया आपका 0। अब यहाँ पर देख दीजिए ये 3x² है, ये माइनस के 1x² है, तो ये आ जाता है आपका 2x²। ये माइनस के 5x है और ये 7 है, तो बड़े वाले में छोटा वाला घटाओ तो प्लस के 2x बचता है। ये 9 है, 9 में से 3 गए, क्या हो जाए आपका 6। तो द्विघात समीकरण है ये भैया, यहाँ पर ये हो जाता है। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। x की पावर 3 माइनस के 4x² माइनस के x प्लस के 1 बराबर, अब ये हो गया आपका a माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला। तो a की घात 3 यानी x की पावर 3 और माइनस के 2 की पावर 3 माइनस के 3 गुणा x गुणा 2 और यहाँ पर हो गया x माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। देखो x² मतलब x की घात 3 से x की घात 3 यहाँ पर कट जाती है, तो ये तो कट गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस के 4x की पावर 2 और यहाँ पर माइनस के क्या हो गया आपका x प्लस के 1 और ये चलो इसको मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ, 2 की पावर माइनस के 8 हो गया। ठीक है, और माइनस के 3 दूनी 6, 6x और x माइनस 2, ये हो गया आपका क्या हुआ माइनस के 8 और इसकी गुणा अंदर करो तो 6x² माइनस के यानी प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12x। अब इसको भैया इधर ले आओ, जब इधर लाओगे तो प्लस के हो जाएगा 8 और ये प्लस के 6x की पावर 2 और माइनस के 12x बराबर 0। अब x² वाले यहाँ पर देखो तो 6 में से 4 गए 2x², इसी प्रकार से ये माइनस के तो माइनस के 13 और 8 और 1 9, ये हो जाता है आपका। बताओ है या नहीं है द्विघात समीकरण? है, तो इसको भी नोट करो हम जल्दी। एक मिनट, अब यहाँ पर देखते हैं भाई, दिख रहा ना? अच्छा ये मार्कर है, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो गुणा कैसे करते हैं समझ लो, यानी इसके पहले वाले की पहले इसके साथ करो तो क्या है भैया आपका 2x की पावर 2, क्योंकि एक x ये रहा एक x ये रहा। फिर इसी की किससे करते हैं भैया, इस वाले से, तो बीच में माइनस है, माइनस लगाओ 2 तिया 6 और x। अब इसकी करते इससे, सॉरी इसकी तो हो गई, अब इसकी इससे करते तो माइनस है तो माइनस के x, अब इसकी इससे करते तो माइनस माइनस प्लस 3 का ना 3 हो जाता है, बराबर का चिन्ह लगाओ भैया। अब इसकी करो इससे, बताओ क्या आएगा आपका x², फिर इसकी इससे करो तो माइनस के x, अब इसकी इससे करनी है आपको तो क्या आएगा आपका 5x, अब दिख रहा होगा 5x और यहाँ पर बताओ क्या आएगा माइनस के 5, दिख रहा ना? ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इन सबको इधर ले आओ, या फिर 1 मिनट रुको, 2x² माइनस ये कितने हो गए बताओ माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर x² माइनस प्लस करो, क्यों 5 में से 1 गया प्लस के 4x माइनस के 5। अब इसको इधर ले आओ भैया, तो 2x² माइनस के 7x प्लस के 3 माइनस के x² माइनस के 4x और प्लस के बराबर 0, चिन्ह बदल जाएंगे ना? ठीक, अब कहोगे भाई ये तो 2x² है, ये 1x² है, तो कितने बचे आपके x², ये माइनस के 7x है, ये माइनस के 4x है, तो माइनस के 11x, ये क्या हो गया 5 और 3 8 बराबर 0। तो इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है या नहीं है? ये भी भैया आपकी है। अब देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को, देखते हैं फिर, दिख रहा? देखो इस x के अंदर गुणा करो तो क्या हो गया आपका x² और इसकी इससे करी तो इससे भी करो भैया, तो क्या आएगा आपका 3x प्लस में क्या है 6 बराबर। अब इसकी देखो, इसकी या तो तुम गुणा करो या फिर सीधा फॉर्मूला है, तुम्हें पहले मैंने बताया भी है कि a प्लस v
और a माइनस वी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 2, ये तो यही है। देखो अब कुछ कहेंगे भैया प्लस के 4 होगा, देखो इसमें अंतर है, इसमें ऐसे लिखने में और ऐसे लिखने में अंतर है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना, अगर इसके आगे x है तो x ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा आपका माइनस के 4। लेकिन अगर ऐसा होता या फिर ये क्वेश्चन ऐसा होता तब ये होता x प्लस के 4। अंतर पता चला, यहाँ माइनस के 2 का वर्ग हो रहा है, यहाँ केवल 2 का वर्ग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ किसका वर्ग हुआ, 2 का या माइनस 2 का वर्ग हुआ, बेटे प्लस के 2 का वर्ग हुआ। माइनस तो फॉर्मूले का, ठीक है, माइनस तो फॉर्मूले का है। देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा तुम्हें, ठीक है। अगर ऐसा होता ब्रैकेट में तब माइनस के 2 का वर्ग क्या आता, प्लस के 4। आ रही बात समझ में, ठीक। अब यहाँ पर देखो इससे ये कट गया, ये हो गया आपका 3x प्लस के 6 माइनस से इधर जाके प्लस बराबर 0। 3x प्लस के 10, मुझे बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो भैया आपका नहीं। आ रही बात समझ में, तो ये आपके नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं भैया, हम कैसे करते हैं इसको समझो, ये भी भैया इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको कैसे समझना है, सबसे पहले करते क्या है, 1 मिनट में इसके लिए स्पेस करता हूँ, इसे यहाँ से करते हैं क्वेश्चन को। देखो अब ध्यान से देखना, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब इसका वर्ग कैसे करेंगे, इसका वर्ग हम ऐसा करेंगे, x की पावर 2 का भी वर्ग प्लस 2x का वर्ग प्लस फॉर्मूला क्या कहता है, 2 गुणा एक्स स्क्वायर गुणा 2x। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर। ये तो आपका भैया सेम ही रहेगा। आगे बात समझ में, इसे देखो गुणा में घाते जुड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी 4, यानी क्या लिखोगे, x की पावर 4 प्लस ये हो गई आपकी 2 का वर्ग 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और x की पावर 2 ये रही, 1 ये रही, और गुणा में घाते जुड़ जाती है, क्या हो गई आपकी 3 बराबर x की पावर प्लस 3 प्लस x की पावर 3। अब इसको इधर है, सबसे पहले तो इससे काट दो, ये कट गया, और देखो ये भी प्लस के, ये प्लस के, ये भी कट गया। इधर क्या बचा आपका, और ये प्लस के 3 है, इधर जाकर माइनस के। बताओ द्विघात समीकरण है नहीं है? तो भैया है ये। आगे बात समझ में, नोट करो इन तीनों क्वेश्चन को। समझो यहाँ पर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, और ये भी आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर भी आपका a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला बनना है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या है, यहाँ पर a का जो मान दे रखा है √2x है, तो यहाँ पर क्या करेंगे भैया, इसका भी क्या कर दो वर्ग, यानी √2x स्क्वायर प्लस √3 का वर्ग प्लस, अब क्या लिखोगे 2 गुणा a की वैल्यू क्या है √2x गुणा b की वैल्यू क्या है √3, और प्लस में ये क्या है भैया आपका बराबर, ये क्या है 3x स्क्वायर माइनस के 5x, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी अंडर रूट होता अगर उसकी तुम वर्ग करते हो तो संख्या क्या मिलती, जो अंडर रूट के अंदर है, यानी ये क्या मिलेगा आपका 2x स्क्वायर, ये क्या मिलेगा बताओ 3 प्लस x नहीं मिलेगा, x कहाँ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी गुणा करते भाई, ये 2 है, जब अंडर रूट से गुणा करते, देखो अगर वैल्यू है अंदर सेम, जैसे √3 की गुणा यहाँ पर √3 से करेंगे, उस कंडीशन में हमें 3 मिलता है, ठीक है। √2 की गुणा √2 से करो, उस कंडीशन में क्या मिलता है हमें 2 मिलता है। इसी प्रकार √7 की √7 से करो, क्या मिलता है 2। लेकिन इसी प्रकार √2 की गुणा √7 से करो तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ 2 सत्ते 14, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट नहीं हटेगा, अंडर रूट यहाँ पर इस प्रकार से लग जाएगा।
आ गई बात समझ में। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि √7 गुणा √5 बताओ क्या आएगा? √35। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी बताओ। तुम कहोगे 2 और ये क्या √6, √6। देखो ये 2 है तो इसे पहले लिख दिया, और x है, x यहाँ पर लिख दो, प्लस x² बराबर 3x² माइनस के 5x। आ रही बात समझ में। अब कहोगे भाई ये 2x², ये आपके कितने 1x², कितने हो गए 3x² प्लस 3 प्लस 2 √6x बराबर 3x²। अब कहोगे भाई ये तो इससे कट जाएगा ना। अब मुझे बताओ ये क्यों कट जाएगा? अब तक हम ऐसे काटते हुए आ रहे हैं, पहले ये तो पता चले कट क्यों रहा है। दोनों प्लस प्लस के, अगर यहाँ पर माइनस होता तब क्या होता, फिर क्या करते तो बताओ। अगर यहाँ पर माइनस होता फिर क्या होता, तो फिर क्या करते भैया, इसे इधर लाते और ये आपका प्लस के 3x² और ये भी प्लस के 3x² और दोनों को क्या करते जोड़ देते, ठीक है। या फिर अगर ये माइनस होता ये प्लस होता, उस कंडीशन में भी नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना ये सेम है और इनके चिन्ह भी सेम है तो कोई कट जाएंगे। यहाँ पर आपका क्या आ रहा भैया, देखो इसको इधर ले आओ, तो इसको जब इधर लाओगे तो 3 प्लस 2 √6x प्लस 5x बराबर 0। अब तुम कहोगे भैया x वाला आगे लिखना होना चाहिए, ठीक है, x वाला तो पीछे लिखा, उस आगे लिख दो, या फिर इन दोनों को जोड़ो। अब बताओ कौन जोड़ कर बता सकता है इन दोनों को, जल्दी जो इन दोनों को जोड़ कर बता देगा भैया ये आएगा, बताओ जल्दी। किस किस के मन में 7 √6 आ गया बताओ? 2 5 7 √6 और x कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना बेटे। गलत है, ये गलत है, ठीक है। देखो मैं बात बताता हूँ, जैसे √3 है और उसके साथ तुम्हें 5 जोड़ना है, तो इसी प्रकार से जोड़ना है, जैसे x है ना और ये 5x है, इसके बाद इसे जोड़ना है। तो सबसे अच्छी बात ये जुड़ने वाली बात है नहीं, ये जुड़ेगी नहीं। क्यों? ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। ऐसा मान लो मैंने कहा भैया √ वाले तो घोड़े हैं, क्या हैं घोड़े, और बिना √ वाले क्या हैं गधे, ठीक है। और तुम सब बात करी जा रही है, मुझे बताओ ये 3 घोड़े और 5 गधे हैं और इन्हें जोड़ कर बताओ, तो तुम कह दोगे 8 घोड़े हैं या 8 गधे, कह दोगे क्या? नहीं कहने के ना, इसी वजह से क्योंकि इनकी कैटेगरी क्या है, अलग अलग है। वो √ की वैल्यू है, वो बिना √ की वैल्यू है, तो आपस में नहीं जुड़ने के। तो होगा क्या, ये हो सकता है कि इन दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ होगी वो बाहर निकल जाएगी। बताओ क्या चीज़ कॉमन है? तुम कहोगे इसमें हमें क्या कॉमन लग रहा है भैया, x कॉमन आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या कॉमन लग रहा है आपको बताओ? तो भैया यहाँ पर तुमने क्या करा, x बाहर निकाल दे बराबर 0। तो भैया या तो ऐसा कर लो, ऐसे ही रहने तो बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है, ठीक है, यहाँ पर लिख दो नहीं। अगर यहाँ पर छोड़ दोगे तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात चर की कितनी है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये क्या है, रैखिक समीकरण। नोट करो। हाँ यहाँ पर देखो जब भी एक ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिले और ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ऐसा कुछ समीकरण दे देगा और उसमें कहीं बीच में के लगा कर दे देगा, वो कहेगा यदि समीकरण का 1 मोल 1 है, कुछ भी कह देगा कि 1 मोल 2 है, 9 है, कुछ भी, तो बताइए के का मान क्या होगा। तो MCQs में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, निम्न समीकरणों में के सामने दिए गए मानों की जाँच कीजिए, और जाँच करनी मैंने तुम्हें बताई भी है। क्या ये मान दी गई समीकरण के मूल हैं या फिर नहीं? तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें एक चीज़ होती है आपकी LHS और दूसरी साइड होती है क्या, RHS। जो भी बराबर से इधर वाला होगा वो LHS और इधर वाला RHS। और हम क्या करेंगे, उसमें उसका मान रख कर देखेंगे, जो उसने मान दे रखा है। अगर रखने पर बराबर में जो संख्या दे रखी है वो आ जाती है तो वो उसके मूल होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ। LHS मैंने लिया भैया आपका 3y² माइनस के 2y और माइनस के 1 बराबर 0। और यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर जब तुम 1 मिनट रुको, साफ ना दिख रहा क्या? अब दिख रहा साफ? यहाँ पर देखो, तो
सबसे पहले करते क्या है, बाई बराबर 1 रखने पर, जैसे तुम 1 रखते हो तो ये हो गया आपका 3 गुणा बाई स्क्वायर है, इसका मतलब 1 स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर क्या लिखोगे भैया 1 माइनस 1 बराबर कुछ नहीं, बराबर 0 नहीं लेने के, और यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा, 0 हटा देंगे, ठीक है। 0 तो हमें लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3, 1 का वर्ग 1 ही होता है, माइनस 2 का ना 2 माइनस 1, आप कहोगे 3 माइनस, और यहाँ पर ठीक है आप कहोगे 3 माइनस माइनस प्लस, 3 में से 3 गए 0 RHS। तुम कहोगे भैया यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, लिख दोगे। अतः क्या लिखोगे, अतः बाई बराबर 1 समीकरण का मोल है या फिर होगा, लिख दोगे ना इतनी हिंदी तो, ठीक है लिख लेना। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये 2 मान दे रखे होंगे, ठीक है। एक बार क्या रखेंगे, माइनस के 1/2, और एक बार रखेंगे क्या 2/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले LHS, क्या लिखोगे भैया LHS 6 बाई स्क्वायर माइनस बाई माइनस 2, ठीक है, बराबर 0 लेंगे या नहीं लेंगे बताओ, नहीं लेंगे क्योंकि वो तो हमें लाना है, आ रही बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब लिखेंगे बाई बराबर माइनस के 1/2 रखने पर, और जब तुम यहाँ पर रखते हो तो ये हो गया आपका 6 गुणा माइनस के 1/2 और उसका वर्ग माइनस 1/2, और यहाँ पे भी माइनस ब्रैकेट माइनस 2। अब तुम कहोगे भैया 6, अभी तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी माइनस का वर्ग करेंगे क्या आएगी संख्या, प्लस में आएगी, बताया था ना। जैसे यहाँ पर समझ लो कि माइनस के 3 का वर्ग करूँगा तो बताओ क्या मिलेगा, माइनस के 9 या प्लस के 9, तुम कहोगे प्लस के 9। माइनस के 5 का वर्ग करूँगा तो बताओ क्या मिलेगा, माइनस के प्लस के 25। अब मुझे बताओ माइनस के 6 का वर्ग करूँगा तो क्या मिलेगा, प्लस के 36। इसी प्रकार बताओ माइनस के 2 का घन करूँगा तो क्या मिलेगा बताओ, प्लस के 8। तो जो भी प्लस के बता रहे हैं भैया वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे घात क्या है 3 है। और याद रखने ना एक मेरी बात, अगर यहाँ पे लिखता हूँ यदि घात, नोट पॉइंट में लिख लेना, यदि घात सम होगी तब वर्ग में, तब कुछ भी लिख लो, तब जो आपका ये आएगा वो प्लस का आएगा, तब धनात्मक प्राप्त होगा, तब संख्या, ऐसे लिखो, तब संख्या धनात्मक प्राप्त होगी। और यदि घात विषम होगी, क्या होगी, विषम होगी, तब संख्या ऋणात्मक प्राप्त होगी, ऋणात्मक प्राप्त। अभी तुम्हारा टेस्ट लेता हूँ, ठीक है, जल्दी नोट करो, उसके बाद पूछता हूँ तुमसे क्वेश्चन कुछ। साफ दिख रहा? अब मुझे एक बात बताओ जल्दी, हुआ ना नोट अभी? हो गया? अब मुझे बताओ भाई सब बच्चे, अगर मैंने 2 की घात ये ले ली 61, बताओ जल्दी, जो वैल्यू मिलेगी, जो भी मिलेगी वो प्लस में मिलेगी माइनस में, केवल इतना बताना। अच्छा कुछ प्लस वाले बता रहे, कुछ माइनस वाले, पहले माइनस वाले हाथ उठाओ जल्दी, फिर प्लस वाले उठाना, ठीक है। बेटे क्या समझाया था अभी, ये कैसे बंद हो गया? मैंने क्या बताया था, यदि घात सम होगी, यदि घात क्या होगी, सम होगी, तब कैसी संख्या प्राप्त मिलेगी, धनात्मक। तो घात सम है विषम है, अब तुम इसे देख रहे होंगे, इसे मत देखो, घात देखो क्या है। अब तुम्हें ये नहीं पता सम विषम, मैं बता दूं, जिस संख्या के अंत में, संख्या के अंत में क्या हो भैया, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर ये संख्या के अंत में है तब वह संख्या सम होगी, ठीक है। यदि संख्या के अंत में क्या क्या हो भैया, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और क्या हो, 9 हो।
अगर संख्या के अंत में ये हैं तो वे क्या ऐसी होंगी भैया संख्या, ये तो सम होंगी और ये क्या होंगी भैया आपकी, ये विषम होंगी। आई बात समझ में? नहीं आई। अब मुझे बताओ 61 के लास्ट में क्या है, तो एक कैसी संख्या होगी, विषम। और अभी क्या बताया, अगर घात विषम होगी तो कैसी संख्या प्राप्त होगी, ऋणात्मक। तो जो भी इसका आंसर होगा वो क्या है में आएगा भैया आपका। बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई, आ गई? अब तो जल्दी से जवाब दो। -3 की घात 1,00,000 वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक। तो अब जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आएगा, धनात्मक वैल्यू आएगी। तो 1 का वर्ग तो 1 लिखा और 2 का वर्ग 4, माइनस 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 प्लस 1/4 माइनस के 2, और सॉरी हाँ यहाँ बेटे 1/2 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ पर बचा 3, 3 का ना 3/2 प्लस 1/2 माइनस 2/1। अब देखो, अब मैंने इन सब का एलसीएम क्या ले लिया भैया, 2। ध्यान से समझना ये बात, ठीक है? क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो 3 के नीचे क्या है, 2 है। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार, तुम कहोगे भैया 1 बार, फिर प्लस लो, यहाँ पर 1 है। अब नीचे 2 है, 2 के पहाड़े में कितनी 2 बार, 1 बार माइनस 2। अब ये तो 1 है, 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार, 2 बार। अब बताओ ये बात समझ में आई है? फिर दूसरे तरीके से बताऊँ, नहीं चलो उसकी नहीं आई। देखो अगर ये समझ में नहीं आई तो भैया 2 के पेयर बना लो। अगर ये बात समझ में नहीं आई ना तो 2 के जोड़ बना लो। जैसे इन दोनों को अलग कर लो, तुमको दोनों के हर सेम है इस प्रकार से, ऊपर वालों क्या करो, जोड़ दो। ये माइनस का अभी इधर चल रहा है आराम से, ये हो गया 4/2, 2 दूनी 4 और ये आपका इस प्रकार से 1। तो आप कहोगे भैया ये आ गया आपका 2 माइनस, देखो जिसके नीचे 1 होता है उसे लिखो या नहीं लिखो, क्या आ गया 0, जो कि हमारा क्या है RH है। नई बात समझ में, ये समझ में नहीं आई क्या? अगर देखो उससे करना है, इससे करना है तो ऐसा कर लेना, और उससे करना है तो कैसे करना, देखो अगर आप उससे करोगे तो इसे हटाओ फिर से और ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, 2 ले लिया एलसीएम, ठीक है? ये 3 गुणा 3 के नीचे क्या है 2, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार, तुम बोलोगे 1 बार प्लस फिर 1। ये क्या है इसके नीचे 2, 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार, 1 बार माइनस 2। 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार, 2 बार। तुम कहोगे 3 का ना 3 प्लस 1 माइनस 2 दूनी बटे 2। अब तुम कहोगे 3 और 1 4 माइनस 4/2। भाई 4 से 4 कट गया तो ऊपर आ गया 0/2, और 0 को किसी भी चीज़ से भाग करो क्या आता है आपका, 0 ही मिलेगा। तो ये हो जाता है आपका RHS। बताओ बात समझ में आई है, इतनी नहीं आई? अभी ये क्वेश्चन अधूरा हुआ है क्योंकि अभी किसका मान और रखना, अभी एक से तो सिद्ध हो गया, अब दूसरे से और रखना कि 2/3 रखने पर, भाई का मान 2/3 रखने पर आएगा या नहीं आएगा, पहले से नोट करो अच्छे से। समझ में आए ना, कर सकते हैं ना? अब देखो तुम्हें क्या करना, एक बार फिर से ये लिखना है बराबर, हाँ चाहिए LHS ले लेना इस प्रकार से, ठीक है? और लिखेंगे क्या, y बराबर 2/3 रखने पर। होमवर्क हो जाता है आपका, ये कर लोगे या नहीं करोगे? कर सकते हैं ना, अब तो कर लोगे, ठीक है? तो ये बताओ कैसी लगी क्लास, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।